ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय से एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृण सत्य धर्माय रिष्टये। क्या कह रहे हैं कि सत्य का मुख एक हिरण्यमय चमकीले पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, उन्नति चाहने वाले, अगर तू उन्नति करना चाहता है तो सत्य के मुख से इस आवरण को, इस ढक्कन को हटा दे। अब संसार के सारे ही पदार्थ हम देखें तो चमकीले आवरण से ढके हैं। संसार की हर वस्तु हमें दूर से चमकती हुई, आकर्षक, सुंदर लगती है और हम उसे लेना चाहते हैं। चाहे आप इसे बड़े बड़े पद समझ लो, धन संपद लो, संपत्ति समझ लो, ये सारी चीज़ें हमें बहुत आकर्षित करती हैं। आज तो वैसे भी ज़माना कैसा है, चमक दमक का है, आकर्षण का ज़माना है, पैकिंग का ज़माना है। बहुत ही किसी बेकार से पदार्थ को भी बहुत सुंदर तरीके से पैक करके जब देते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छी चीज़ है ये। हमें लगता है धन संपत्ति पैसा जितना ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा उतने ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे। किंतु ये एक चमक दमक वाली बात है। यदि हम इस सत्य से पर्दा हटा के देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें जीवन में उतना पैसा चाहिए ही नहीं जितना कमाने के लिए हम व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, कभी बेईमानी का रास्ता भी अपना रहे हैं, जैसे तैसे होड़ में भागे चले जा रहे हैं। उसकी हमें इतनी आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे ही आप बाज़ार देखिए, बाज़ार सजे रहते हैं। बाज़ार आप जाओ, बिना उद्देश्य से यदि बाज़ार जाओ तो बाज़ार का सारा सामान हमें आकर्षित करता है। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ लगा कर कह रहा है कि आओ मुझे लूटो और ख़ुद भी लूटो। उस समय यदि आपके पास पैसे हैं जेब में तो फिर आप बच नहीं सकते। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद कर ले आएंगे जिनकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी। ये सारी बाहरी चमक दमक का जादू है जिसके आकर्षण में हम फंसे हुए हैं, जो हमारी आंखों को चकाचौंध कर रहा है, जो हमारे पैरों में एक बंधन डाल रहा है। हम असत्य की ओर जा रहे हैं, अज्ञान है हमारा। इससे बचने के लिए हमें अपना विवेक जागृत करना होगा। जैसे एक भगत जी हैं, चूरन बेचते हैं, लेकिन उन्होंने शायद सत्य के मुख से पर्दा हटा दिया है। इसलिए उनके मन में ना पैसे के लिए लालच है, ना समाज के लिए लालच है, ना वस्तुओं के लिए लालच है। वे अपना अगर 50 रुपये चाहिए तो 50 रुपये का चूरन बेचते हैं, बाकी का मुफ्त में बच्चों में बांट देते हैं। और आराम से अगर नमक चाहिए तो बस नमक लेकर सीधे बाज़ार से घर चले जाते हैं। शायद उन्होंने सत्य के मुख से वो आवरण हटा दिया, अब वो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। लेकिन सामान्य लोग क्या हैं, उस आकर्षण में फंसते रहते हैं, उस पर्दे को हटा ही नहीं पाते, उसी झूठ में जीते रहते हैं। और वो जब तक वो सत्य उनकी आंखों के सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। लगता है उन्होंने अपनी कितनी सारी ज़िंदगी, अपना धन, अपना समय, सब का सब व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद कर दिया। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? संबंधों की भी, धन की नहीं, संबंधों की भी सत्यता को, यथार्थ को समझना होगा। जिन संबंधों को भी हम अपना समझते हैं वो भी अपना शायद हम उसी अज्ञान के कारण ही समझ रहे हैं, अविवेक के कारण। कुछ लोग तो जन्म जन्म का रिश्ता समझते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता भी समझते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक बार एक लड़का गुरुजी के पास सीखता था कुछ प्राणायाम, योग वगैरह, और अपने परिवार के संबंधों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। तो एक बार गुरुजी ने कहा कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये सब स्वार्थ के नाते हैं। तो बोला नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, आज परीक्षा कर लेते हैं। गुरुजी ने उसे समझा दिया। वो घर जाके गया, प्राणों को अपना खींचकर लेट गया। थोड़ी देर घर वालों को लगा कि मृत्यु हो गई। इतने में गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई अब ये तो चला गया, अब तो रहा नहीं।
सबने रोना धोना शुरू किया। गुरुजी ने कहा थोड़ा सा पानी लेकर आओ, मैं कोशिश करता हूँ बचाने की। गुरुजी ने मंत्र पढ़कर बालक के ऊपर थोड़ा पानी के छींटे डाले, पानी को ऐसे घुमाया 2-4 बार और बोला आप कोई भी जो इससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो ये पानी पी लो, वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। गुरुजी का इतना कहना था कि धीरे धीरे हर व्यक्ति पीछे हो गया। जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब धीरे धीरे पीछे बैक स्टेप। यहाँ तक कि उसकी माँ भी धीरे से पीछे खिसक गई, पिता भी चुप हो गया। गुरुजी ने कहा चलो फिर मैं ही पी लेता हूँ पानी। तो लोगों ने कहा हाँ जी गुरुजी आप पी लीजिए, आपका तो कोई ना आगे ना पीछे। गुरुजी ने वो पानी पिया, लड़का तो जगा हुआ ही था, उठ के बैठ गया। और तब उसे बहुत दुख हुआ, उसे पता चला संबंधों का यथार्थ ये है। संबंध जिनके लिए हम बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जिनको खुश करने के लिए हम सारी ज़िंदगी गलत रास्तों पर चल रहे हैं, ये संबंधों का यथार्थ है। तो ये संबंधों का नहीं, जीवन की हर वस्तु का सत्य यही है। उस सत्य तक हमें पहुंचने के लिए प्रयास करना, और जब हम उस सत्य तक पहुंचते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हम इन संसार की सब वस्तुओं के सत्य को जानने का प्रयास करें, इस आवरण को हटाएं। और ये कैसे हटेगा आवरण? विवेक द्वारा हटेगा, ज्ञान द्वारा हटेगा। हमें अपने महापुरुषों के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। फिर हमें समझ आएगा कि ये सारे पदार्थ जितने चमकीले, जितने आकर्षक, जितने सुख देने वाले लगते हैं उतने हैं नहीं। एक दिन विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में कह रहे थे कि भगवान की योजना है, ये संसार के जितने सुख है ना, एक सुख लोगे ना, इनके साथ 4 दुख फ्री में मिलेंगे। ये सत्यता है कि हमें जो ये सुख लगते हैं ना, इस सुख को जब हम लेते हैं तो इनके पीछे 4 दुख अपने आप हमारे पीछे आ जाते हैं। और वो एहसास हमें बाद में होता है जब दुख आते हैं। तो पहले ही यदि हम उस अनागत दुख को देख लें तो फिर हम सुखों के पीछे भागना बंद कर देंगे। और तब हम जान जाएंगे कि जितने हमें चाहिए जीने के लिए, बस उतने ही साधनों को लें और बाकी के इस आकर्षण जाल से बच जाएं। कहते हैं ना, सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करने निकला था और भारत विजय के बाद ही बीमार हो गया, रास्ते में ही बीमार हो गया था और फिर उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो कहते हैं उसे जब उसकी अर्थी निकाली गई थी तो उसके हाथ खोल दिए गए थे कि देखो कितना पैसा जीता, कितना धन, कितना दीवाना था, और अब ये साथ में क्या लेकर जा रहा है। हर इंसान को इस तरह की बातों को सोचने का अवसर भगवान देता है, लेकिन उस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हम संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। दुनिया को जान जाना चाहिए कि हम कुछ लेकर नहीं हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। फिर हम क्यों अपना सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बिता रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों में गंवा रहे हैं। हमारी आंखों से ये अज्ञान का पर्दा उठ जाए, हम सब कुछ देख लें, समझ लें, फिर हम इस चमक दमक के शिकार नहीं बनेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौनों को देखते हैं, वो नहीं जानते कि ये खिलौने कैसे हैं, नश्वरी हैं, टूट जाएंगे, हमेशा नहीं रहने वाले। वैसे ही हमारा हाल है, हम संसार की सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये हमेशा हमारे पास रहेंगी, और उनके टूटने पर, बिछुड़ने पर हम रोते हैं, बच्चों की तरह दुखी होते हैं। भगवान हंसता होगा हमें देखकर कि देखो किस काम के लिए भेजा था और क्या कर रहे हैं, है ना। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, सहयात्री हैं, सहयोग कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन हम यहाँ सुखों को बटोरने लग जाते हैं। हमें लगता है हम यहाँ सुख बटोरने ही आए हैं। उन्नति चाहने वाले विचार करो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दुखों से मुक्ति केवल इस मानव जीवन में ही मिल सकती है, और अगर यह भी गंवा दिया तो फिर वही अनेक जन्मों का चक्र, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। महापुरुष एक उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे एक अंधा व्यक्ति है, उसे किसी बंद दरवाज़ों वाले, जिसमें एक ही द्वार था, ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया। वो टटोल कर बाहर निकलने का एक दरवाज़ा खुला है, ढूंढ रहा है, और जब तक वो दरवाज़ा तक पहुंचता है, उस दरवाजे तक, खुले दरवाजे तक, तब तक उसे छींक आ जाती है, वो दरवाज़ा उसके हाथ से निकल जाता है, फिर चक्कर लगाता रहता है। हमारा भी तो यही हाल है।
कि एक मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम अपनी मुक्ति का कार्य कर सकते हैं, मुक्ति का साधन तलाश कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस मानव जीवन को भी हम यूं ही भटकते हुए बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, फिर अनेक जन्मों में भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो क्यों ना हम अपने विवेक को जगाएं, अपने विवेक को जागृत करें, सोचें कि ये हमारी जीवन यूं ही बीत रहा है। इस संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षण छोड़ दें, चेत जाएं, जाग जाएं, क्योंकि बाद में पछताने पर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। एक भजन है ना, अब भी जो तू चेत ना पाया तो फिर तुझको ये जग माया, देगी तोड़ मरोड़ बंदे ईश्वर के संग जोड़। तो आप सब लोग चेत जाएं, ईश्वर के संबंधों को स्थापित करें और सत्य के मुख से ये आवरण हटाएं, संसार की यथार्थता को समझें, जानें, सोच विचार पूर्वक जीवन बिताएं, मानव जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग करें, मुक्ति के मार्ग की ओर चलें, संसार के मार्ग से मुड़ जाएं। आपका जीवन सफल हो, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।